हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कमेंट ऑन बाइपिनेरिया लार्वा। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बाइपिनेरिया लार्वा के बारे में बताइए। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी बाइपिनेरिया लार्वा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये लार्वा किस में पाया जाता है, एज वेल एज इसके कैरेक्टर्स भी हम स्टडी करेंगे। तो ये जो है एक इजी क्वेश्चन है। So Bipineria larva, it is the first larval form जो कि हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग द लार्वल डेवलपमेंट ऑफ क्लास एस्टेरॉइडी। सो इस क्लास में हमें स्टारफिशेस देखने को मिलती हैं। सो ये जो लार्वा होता है, इसकी यदि हम फीचर्स को स्टडी करें तो ये होता है बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी अगर बीच से इसे कट किया जाए तो हमें दो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा ये फ्री स्विमिंग होता है, यानी एक जगह पर स्टेशनरी नहीं होता। इट कीप्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू गेट इट्स फीड। साथ ही इसे पेलाजिक लार्वा भी कहा जाता है, यानी सपोज अगर ये एक जगह ग्रो कर रहा है एंड वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है लार्वा की, तो ये दूसरी जगह पे ट्रैवल करके जा सकता है। सो ये बहुत ऑफन ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर सर्वाइवल। इसके स्ट्रक्चर को यदि हम स्टडी करें तो उसमें होते हैं शॉर्ट आर्म्स एंड टू सीलिएटेड बैंड्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक होता है प्री ओरल एंड एक होता है पोस्ट ओरल। तो इस तरीके से हमें दो सीलिएटेड बैंड्स भी इनमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें इनमें माउथ एज वेल एज एनस भी देखने को मिलता है। एंड ये जब ट्रांसफॉर्म होते हैं, सो ये ट्रांसफॉर्म होकर बनाते हैं द सेकेंड लार्वल फॉर्म, दैट इज द ब्रांकियोलेरिया लार्वा, जो कि लार्वल डेवलपमेंट की आखिरी स्टेज होती है, जिसके आगे जाके मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। डायग्रामेटिकली यदि हम इसे देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। सो दिस इज द बाइपिनेरिया लार्वा, जिसमें अगर हम देखें तो हमें काफी सारे शॉर्ट आर्म्स देखने को मिलेंगे। दीज आर द शॉर्ट आर्म्स। ये हुआ, ये एवरीथिंग, दीज आर ऑल शॉर्ट आर्म्स। इसके अलावा हमें यहाँ टॉप पर एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, दैट इज द एडहेसिव पिट। इसके अलावा यदि हम माउथ एंड एनस के स्ट्रक्चर को देखें, सो दिस स्ट्रक्चर इज द माउथ एंड यहाँ नीचे हमें देखने को मिलेगा एनस। So this is the complete diagram of Bipinedia larva. अब यदि हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, comment on Bipinedia larva. So we can write that it is the first larval form of the class Asteroideae. इसके बाद हम इसके फीचर्स डिपिक्ट कर सकते हैं एंड ऑल्सो डायग्राम ड्रॉ करके हम एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। Hope you understood it well. Best of luck.